एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना तो ये पेपर आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा और 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप लिख कर रख लीजिए, आप 75 में से 60 से 65 तक के नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको इस पेपर को अच्छे से विजिट करना है। एक एक प्रश्न मैं आपको काफ़ी गहराई से यहाँ पे बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, और 100% आने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए देखिए आप पहला प्रश्न, यदि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तब होगा। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब होगी तो वो आपकी रहेगी अपरिमेय संख्या। क्या रहेगी इसमें? अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है बहुपद 4x² माइनस 2x घात 7 प्लस 10x घात 3 की घात है, तो इसमें घात रहेगी 7। अगला है का मान होगा जबकि x इक्वल 0 है, y इक्वल 1, समीकरण x प्लस y इक्वल k का एक हल है। तो k का एक हल होगा आपका 1। क्या रहेगा? k का एक हल 1 रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर रहेगा 1। चौथा है समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल है, तो इसके हल है आपके 1 माइनस 1। अगला है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री और तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का आपका कोण होता है 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का रहेगा? ठीक है, अर्धवृत्त का जो कोण है वो आपका है 180 डिग्री। तो मैंने 90 बोल दिया। ठीक है, 180 डिग्री का। चलिए अगला देखिए आप, यहाँ पहले इसके पहले इंग्लिश वर्जन वाले देखिए आप। तो पहले का आपका रहेगा रेशनल नंबर, दूसरे में आपका आएगा 1। क्या आएगा दूसरे में? 7 आएगा दूसरे में 7। तीसरे में आएगा आपका 1। तो ठीक है, ये 1 आएगा, इसमें 1 माइनस 1। ठीक है, और इसमें आपका आएगा इसमें 60 डिग्री आएगा आपका। कितना आएगा? 60 डिग्री, और इसमें आएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 प्लस करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p इक्वल 0 हो। ठीक है, निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अगला है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है? बड़ा। क्या रहेगा? बड़ा। और वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है। कैसी होती है? समांतर। समानांतर। और समान त्रिज्या वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सर्वांग सम। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ठीक, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक बार सत्य हम देखते हैं। अब एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो ये असत्य है। समीकरण y इक्वल 4x प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, सत्य। रिजु कोण 60 डिग्री होती है। रिजु कोण की जो माप होती है वो 60 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य 180 होती है। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा और ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से देखिए इंग्लिश वर्जन वाले। तो पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा रोंग रहेगा, तीसरा राइट, चौथा रोंग, पांचवा और छठा आपका राइट है। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको अच्छे से करना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बिंदु -3 8 के भुज का मान, तो भुज का मान है -3, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रहेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण x + by + c = 0। हेरोन के सूत्र में a = a + b + c/2 और वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा, तो निम्न ने कम बतानी है, तो ये है आपकी 10, ये आपकी 5वीं है और ये आपकी 6ठी जोड़ी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी 5वीं, 6ठी, ये आपकी पहली, चौथी और ये आपकी दूसरी हो गई। चलिए अगला देखिए, एक पद एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला द्विघात बहुपद की घात लिखिए, तो द्विघात बहुपद की घात है 2। एस सर्वांक समता नियम लिखिए, इसकी परिभाषा हम देखेंगे अभी। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A = 70 डिग्री है, तब कोण C का मान 70 कितना रहेगा, कोण C का मान होगा 70 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए और वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो इनका वर्ग चिन्ह है 10। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr²h, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब हम चलिए ये दो परिभाषाएं हैं आपकी, इनको देख लेते हैं। चलिए ये आपकी एस सर्वांक समता के नियम अनुसार है परिभाषा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपकी चक्रीय चतुर्भुज की रही, ठीक है, हो गई। चलिए ले लिया अपने दोनों की परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। 7वां 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या है, सीधा गुणा किए बिना ये आपके देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपके इस तरह के प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, हो गए। चलिए ये आपका है 12वां प्रश्न, यहाँ से आप देखिए 13वां प्रश्न, ये ठीक है। इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं पेपर में, कंप्लीट करके जाने हैं आपको। देखिए हिंदी का पेपर प्रॉपर वही फंसाता है जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो आप बिल्कुल अपना भरोसा बनाए रखिए। मैथ में भी उसी तरह से हम आपकी सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये हो गया 19 का अथवा, इसके बाद में 20 का अथवा 21वां और 22वां, और इसके बाद में ये 22वें का अथवा, और ये आपका लास्ट 23वां, ठीक है। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है और करके भी जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है।